हेलो फ्रेंड, आज हम लोग सीखेंगे घातांक के नियम। किस तरह घातांक को हम लोग निकालते हैं, उसका गुणनखंड कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई में है तो उसका ऐड कैसे करेंगे। तो जैसे कि इसमें 5 का स्क्वायर दिया है, तो इसको 5 को हम लोग दो बार, मतलब इसके जितने भी पावर है उस आधार को उतने टाइम हम लोग लिखते हैं। जैसे ये हमने दो बार लिख दिया 5 को, तो 5 × 25 मतलब 25 इसका आंसर हो गया। उसी तरह 4 को हम लोग कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। 1 4, 2 4, 3 4, मतलब 4 चौके 16 चौके 64। लेकिन यहाँ पे कुछ हम लोग को अलग सा दिख रहा है। 2 के पावर के ऊपर स्क्वायर है, फिर उसके ऊपर क्या है, क्यूब है। तो इसे सॉल्व करने के लिए, मतलब जो इसका पावर है उसको 3 बार मल्टीप्लाई करने को कह रहा है। बेस को नहीं कह रहा है, आधार को नहीं कह रहा है, पावर को कह रहा है ये। तो दो जैसा है आधार वैसे ही लिख देंगे हम लोग। इसके पावर को हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 × 2, यहाँ पे 4 होता है तो 4 बार, 5 होता है तो 5 बार। अब इनका मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, दूनी 8, मतलब 2 की पावर 8 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप इसको गुणनखंड कर सकते हैं, 2 को 8 बार गुणा करेंगे, जो आएगा इसका आंसर हो जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन देखिए आप। चौथा क्वेश्चन जो है उसमें स्क्वायर दिया, मतलब पावर दिया है, फिर पावर दिया है, फिर पावर दिया है, लेकिन वो क्या है, सब इससे अलग इसलिए है क्योंकि ये ब्रैकेट में है। ब्रैकेट में जो पावर होता है उसका मल्टीप्लाई होता है। मतलब 2 × 2 = 4, 3×12, मतलब 4 को पहले लिख लो आप, फिर 2, फिर 2, फिर 3। 2 × 4 = 12, मतलब 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 12। इसका आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप इसका गुणा कर सकते हैं। सेम इसी तरह पांचवा क्वेश्चन, इसमें देखिए ये जैसे 3 का पावर स्क्वायर है, 3 की पावर 3 है, मतलब इसमें क्या है, बेस सेम है, आधार आधार सेम है। सॉरी, इसका जो आधार है वो क्या है, एक है, पावर जो है उसका अलग अलग है। तो जब इन लोगों का जो बेस होता है, आधार होता है, अगर सेम होता है, पावर अलग अलग होती है, तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो 2 + 3 लिख सकते हैं हम लोग। और 2 + 3, 3 की पावर 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह आप देखिए इसमें क्या है, इनका पावर भी अलग अलग है, बेस भी अलग अलग है। अब हम लोग 8 को गुणनखंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने पहले से सॉल्व किया है। 8 को हम लोग 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो चलिए करते हैं हम लोग। 2 की पावर 3 लिखेंगे, उनकी पावर 5, और 16 को हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 4, फिर उनकी पावर 3। इस तरह लिख सकते हैं। अब इनका मल्टीप्लाई इनसे होगा, मतलब पावर का मल्टीप्लाई पावर से होगा, क्योंकि ब्रैकेट में है। तो ये टोटली कितना हो जाएगा, 2 की पावर 15 गुणे 2 की पावर 12। ठीक। अब पावर क्या हो गया, बेस दोनों का सेम हो गया। अब पावर यहाँ पे जुड़ जाएगी, मतलब 2 की पावर 27 हो जाएगी। ये इसका आंसर है। अब देखिए जैसे ये दिया है 5 का स्क्वायर गुणे 4 का क्यूब। अब दोनों का ना बेस सेम है, ना आधार सेम है। ठीक, ना पावर सेम है, ना आधार सेम है। तो ये जैसा है एज इट इज हम इसको लिख सकते हैं। अगर ये और छोटा हो सकता है, इसको शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे 2 को हम लोग कितनी बार लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। ठीक। अब इनका मल्टीप्लाई इनसे हो जाएगा, मतलब 5 स्क्वायर गुणे 2 की पावर 6। ये इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अभी हम लोग ने गुणनखंड में मतलब गुणे का देखा, डिवाइड का। अब देखने हम लोग कैसे करते हैं, देखो। जैसे 4 की पावर क्या दिया है यहाँ पे, 6 दिया है, और 4 की पावर 2 डिवाइड में है। अगर ये लोगों का क्या बेस सेम है और पावर कुछ भी हो, तो वो क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, घट जाएगी। तो हम लोग इसको इस तरह लिखते हैं, 4 की पावर 6 - 2। अब 6 में से 2 गया, तो कितना बचा, 4 की पावर 4। अब ये इसका आंसर हो गया। चाहे तो आप 4 को 4 बार गुणा कर देंगे, वही इसका आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन में देखिए क्या है, दोनों का बेस अलग है, पावर भी अलग अलग है। जब बेस सेम होगा तब पावर क्या होगी, घटेंगी डिवाइड में। तो यहाँ पे तो अलग ही है, लेकिन इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 6 × 6 × 6 / 8 × 8।
इसको सॉल्व करिए। 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, फिर 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 तिहाई 6, मतलब 3 तिरिका 9, 3 27/8। इसका क्या हो जाएगा आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।